नमो नमः छात्रों, सरल संस्कृत भाषा डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का। पिछले वीडियो में आपने महर्षि दयानंद पाठ के वाचन एवं हिंदी अनुवाद को समझा था। आज हम इसी पाठ के प्रश्न एवं अभ्यास को समझने का प्रयास करेंगे। पाठ को प्रारंभ करें इसके पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए हम प्रश्न और अभ्यास की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। एक पद यानी एक शब्द के द्वारा उत्तर लिखो। बार बार हर पाठ के प्रश्न अभ्यास में मैं आपको ये बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां पर एक पद में प्रश्न का उत्तर पूछा जाए वहां एक पद में ही उत्तर लिखना है, और जहां एक वाक्य में पूछा जाए वहां एक वाक्य में ही उत्तर को लिखना है। प्रश्नांश क, दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत। दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? उत्तर देखिए, गुर्जर प्रदेशे, गुजरात प्रदेश में। प्रश्नांश ख, दयानंदः कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षत। दयानंद ने किन से अनेक शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की? दयानंद ने किन से अनेक शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त की? उत्तर देखिए, विरजानंदात, विरजानंद से। यहाँ पर आप देख लीजिए प्रश्नवाचक शब्द और उसका उत्तर दोनों को हमने एक ही रंग से दिखला दिया है। आपको समझ में आना चाहिए ये प्रश्नवाचक शब्द है और यह उसका उत्तर है। और जब भी हम ऐसे प्रश्नों का उत्तर लिखें तो प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उत्तर भी हमको उसी विभक्ति में देना है। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग, महर्षि दयानंदः कस्य स्थापनां कृतवान। महर्षि दयानंद ने किसकी स्थापना की? महर्षि दयानंद ने किसकी स्थापना की? उत्तर देखिए, आर्य समाजस्य, आर्य समाज की। प्रश्नांश घ, दयानंदः कयोः उन्नत्ये भारतीय संस्कृतेः प्रचारम् अकरोत्। दयानंद ने किन की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? दयानंद ने किन की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? उत्तर देखिए, देश समाजयोः, देश और समाज के लिए। अगला प्रश्नांश, दयानंदस्य चरितम केषां कृते अनुकरणीयम अस्ति। दयानंद का चरित्र कैषां कृते, किनके लिए, अनुकरणीयम अस्ति, अनुकरणीय है। दयानंद का चरित्र किनके लिए अनुकरणीय है? उत्तर देखिए, भारतीयानां, भारतीयों के लिए। यहाँ सभी जगह आपने देखा होगा प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है उत्तर भी उसी विभक्ति में दिया गया है। यही हमको उत्तर देते समय विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। अभी पिछले प्रश्न में देखा था एक पद के द्वारा, एक शब्द के द्वारा, और यहाँ पर क्या है, एक वाक्य के द्वारा। अर्थात वहां पर हमने एक शब्द में उत्तर लिखा था, लेकिन यहाँ पर हमको पूर्ण वाक्य में उत्तर
देना है। और आप सब जानते हैं परीक्षा में पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखने के लिए 2 नंबर है और एक शब्द में, एक पद में उत्तर लिखने के लिए 1 नंबर है। यदि आपने पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के स्थान पर एक शब्द लिख दिया तो आपके नंबर वहां पर कट जाएंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। प्रश्नांश क, दयानंदस्य जन्म नाम किम आसीत? दयानंद का जन्म नाम क्या था? उत्तर देखिए, दयानंदस्य जन्म नाम मूलशंकरः आसीत। दयानंद का जन्म नाम मूलशंकर था। प्रश्नांश ख, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि केन नामना प्रसिद्धः? संन्यास ग्रहण अनंतरम, संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए? संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि किस नाम से प्रसिद्ध हुए? उत्तर देखिए, संन्यास ग्रहणानंतरम महर्षि दयानंद सरस्वती नामना प्रसिद्धः। संन्यास ग्रहण करने के बाद महर्षि दयानंद सरस्वती नाम से प्रसिद्ध हुए। अर्थात पहले उनका जन्म नाम मूलशंकर था, लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद उनका नाम दयानंद सरस्वती हुआ। अगला प्रश्नांश देख लेते हैं। प्रश्नांश ग, महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतत? महर्षि किनके उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे? उत्तर देखिए, महर्षि विधवाबलानां दलित वर्गाणां गवां च उद्धाराय सदैव प्रायतत। महर्षि विधवा अबलाओं, दलित वर्गों और गायों के उद्धार के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे, हमेशा प्रयत्न किया। अगला प्रश्नांश घ, दयानंदः कैशाम प्रचारम अकरोत्? दयानंद ने किनका प्रचार किया? उत्तर देखिए, दयानंद भारतीय संस्कृतेः प्रचारम करोत्। दयानंद भारतीय संस्कृतेः प्रचारम अकरोत्। दयानंद ने भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। प्रश्नांश अगला देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, दयानंदस्य कस्य मूर्तिरासीत्? दयानंद किसकी मूर्ति थे? उत्तर, दयानंदः सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च मूर्तिरासीत्। दयानंद सत्य, धैर्य, ब्रह्मचर्य की और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। दयानंद सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3 देखिए, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधः यानी नीचे, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नांश क, दयानंदः किमर्थं स्वगृहम् अत्यजत्? दयानंद ने किस लिए अपना घर छोड़ा या अपना घर त्यागा? उत्तर देखिए, दयानंदः संसारस्य अनित्यतां विचारयन् स्वगृहम् अत्यजत्। दयानंद ने संसार की अनित्यता का विचार करते हुए अपना घर त्याग दिया, छोड़ दिया। दयानंद ने संसार की अनित्यता का विचार करते हुए अपना घर त्यागा। प्रश्नांश ख देखते हैं। विद्या समाप्तो गुरु दयानंदम किम आदिष्टवान? विद्या समाप्ति पर गुरु ने दयानंद को क्या आदेश दिया? उत्तर देखिए, विद्या समाप्तो गुरु दयानंदम आदिष्टवान वत्स
आर्ष शास्त्राणि उद्धर। विद्या समाप्तो, विद्या की समाप्ति पर गुरु ने दयानंद को आदेश दिया, वत्स है वत्स आर्ष शास्त्राणि, आर्ष शास्त्रों का, आर्ष शास्त्र किसे कहते हैं ये पाठ के अनुवाद में भी मैं समझा चुका हूं। आर्ष शास्त्र वे होते हैं जो ऋषियों के द्वारा प्रणीत है, ऋषियों के द्वारा रचे गए हैं, अर्थात ऋषि प्रणीत शास्त्रों का उद्धार करो। अगला प्रश्नांश, ग दयानंदेन के ग्रंथाः विरचिताः, दयानंदेन के ग्रंथाः विरचिताः, दयानंद ने किन ग्रंथों को रचा या किन ग्रंथों की रचना की। उत्तर देखिए, दयानंद ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि प्रवृत्ति ग्रंथाः विरचिताः। दयानंद के द्वारा, दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथों की रचना की। दयानंद ने ऋग्वेद भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि आदि ग्रंथों की रचना की। अगला प्रश्न, चौथा, प्रदत्त शब्दे ही रिक्त स्थानानि पूरयत्। प्रदत्त शब्दे ही, दिए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। शब्द दिए हैं, अविद्यान्धकारात्, संन्यासम ग्रहणात्, यशः, दुखानि, वैदान। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान दी गई है, उनमें समय ये जो कोष्टक में शब्द दिए हैं इनमें से सही चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति को करना है। देखिए, क महर्षि पूर्णानंद सरस्वती सकाशात, यहाँ रिक्त स्थान है, उसको पूरा करने के लिए शब्द चुन लिया, संन्यासम ग्रहणात्, महर्षि ने पूर्णानंद सरस्वती से संन्यास ग्रहण किया। ख देखिए, दयानंद मानवान उद्धर्तुम कार्य क्षेत्रे समागतः, यहाँ पर रिक्त स्थान थी, उसको हमने पूर्ति किया, अविद्यान्धकारात्। दयानंद ने मानवों को अविद्या के अंधकार से उबारने के लिए वे कार्य क्षेत्र में आ गए, अर्थात दयानंद मानवों के अविद्या अंधकार से उद्धार करने के लिए कार्य क्षेत्र में आ गए। ग देखिए, जनाः वेदान प्रत्यागच्छेयुः इति महर्षेः संदेशः। जनाः लोग, खाली स्थान था तो लिख दिया वेदान, वेदों की ओर लौटे, ऐसा महर्षि का संदेश था। अगला देखते हैं, घ दयानंद सोड्वापि कर्तव्य विमुख न जातः। दयानंद, यहाँ खाली स्थान था, वहां से चुन करके शब्द ले आए, दुखानी सोड्वापि कर्तव्य विमुख न जातः। तो क्या हो गया, दयानंद दुख सहकर भी कर्तव्य विमुख नहीं हुए। अगला देखिए, महर्षि खालिस्तान शरीरेण अमरः अस्ति, खालिस्तान में यशः लिख दिया, महर्षि यशः शरीरेण अमरः अस्ति, महर्षि यश रूपी शरीर से अमर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5, यथा योग्यम योजयत, उचित जोड़िए, उचित मिलान करिए। तो यहाँ पर देखिए, अ और आ दो भाग दिए हैं, आ के अंदर प्रश्न है और आ के अंदर उसका उत्तर छिपा हुआ है, लेकिन जिस क्रम में प्रश्न लिखे हैं उसी क्रम में उत्तर नहीं है, अर्थात यहाँ जो आ में दिए हैं उनमें से सही उत्तर चुन करके क वाले के सामने लिखना है। यहाँ पर जगह के अभाव के कारण मैंने उन सही जिनका उत्तर जिस क्रम में है उनका क्रम यहाँ पर लिख दिया है।
जैसे क का उत्तर कौन सा है, तो ये क का लिख दिया क। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले पूरा प्रश्न ये लिखना, फिर ये क भाग लिखना, और उसके बाद जैसे ये क उत्तर सही है तो ये पूरा का पूरा इस क के सामने लिखना है। देख लीजिए, समझ लेते हैं। दयानंद से जन्म, तो यहाँ सही उत्तर है ये 1824 ईस्वी वर्षे, तो यहाँ मैंने क लिखा है। महर्षिणा प्रकाशिता, महर्षिणा प्रकाशिता, तो ये वैदिक ज्योति सही उत्तर है, जो इसके सामने लिखा जाएगा। प्रथमम स्वातंत्र भावना दयानंदेन जागरिता, ये सही उत्तर है, जो इसके सामने लिखना है। महर्षि पाखंडोन्मूलनाय संपूर्ण देशे बभ्राम, ये सही उत्तर है। दयानंद विशेषतः अशिक्षत योग पद्धतिम, इस प्रकार से आपको क के सामने ये जो क्रम दिया है, इस तरह से सही उत्तर के उनके सामने लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखो। अर्थात अगर वाक्य सही है तो आम, गलत है तो न लिखना है। देखिए, क कथमहम अमरो भवेयम इति महर्षि चिंतयामास, कैसे मैं अमर हो जाऊं ऐसा महर्षि ने सोचा, सही है तो आम लिखेंगे। ख 83 ईस्वीये वर्षे महर्षि न दिवंगतः, कहा कि 1883 ईस्वी में महर्षि दिवंगत नहीं हुए, तो गलत है। इसी साल में दिवंगत हुए थे, इसलिए उत्तर होगा न। अगला प्रश्नांश देखते हैं। ग महर्षेः ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, महर्षि की प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त है, सही है, आम लिखेंगे। फिर अगला प्रश्नांश घ दयानंद सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, दयानंद ने सामाजिक कुप्रथाओं का निवारण किया, उत्तर होगा आम। आखिरी प्रश्न है, महर्षि सदृशाः महात्मानः वन्द्याः न भवन्ति, महर्षि के समान महात्मा वंदनीय नहीं होते हैं, गलत है, ऐसे महात्मा हमेशा वंदनीय होते हैं, तो उत्तर होगा न। अगला प्रश्नांश देखते हैं, प्रश्नांश 7। उदाहरणानुसारम शब्दानाम मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत, उदाहरण के अनुसार, नीचे कोई उदाहरण दिया है, उसके अनुसार शब्दों के मूल शब्द, विभक्ति और वचन लिखो। यथा हमने 4 कॉलम बना दिए, शब्द, मूल शब्द, विभक्ति, वचनम। यहाँ शब्द दिए गए वो लिखे हैं, उनका हमको ये 3 में उत्तर देना है। यथा जैसे जनाः, मूल शब्द जन, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम। इसी प्रकार से अन्य के भी उत्तर लिखना है। देखिए, महर्षेः, मूल शब्द महर्षि, विभक्ति षष्ठी, वचनम एक वचनम। अगला नर्मदा तीरे, मूल शब्द नर्मदा तीर, ये भी लग गई है त्रुटिवश, इसको आप न माने। विभक्ति सप्तमी, वचनम एक वचनम। और देखते हैं, गवाम, मूल शब्द गो, विभक्ति षष्ठी, वचनम बहुवचनम। अगला शब्द सर्वेशाम, मूल शब्द सर्व है, विभक्ति षष्ठी है, वचनम बहुवचनम है। अगला सत्यस्य, मूल शब्द सत्य है, विभक्ति षष्ठी है, वचनम एक वचनम है। अगला महात्मानः, मूल शब्द महात्मा, विभक्ति प्रथमा, वचनम बहुवचनम।
इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में भी आते हैं। वहां पर भी ऐसे विभक्ति युक्त शब्द दिए जाएंगे और या तो उनकी विभक्ति पूछी जाएगी, वचन पूछा जाएगा, अथवा मूल शब्द पूछा जाएगा, विभक्ति पूछी जाएगी, वचन पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको वहां पर उत्तर देना है। अगला है जनेषु, जन सप्तमी विभक्ति बहुवचनम। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम क्रियापदानां धातुम लकारम वचनम च लिखत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों के धातु, लकार और वचन लिखो। पहले हमने शब्द के लिखे थे, अब धातु के लिखना है। 4 भाग ऐसे कर दिए, वैसे ही यहाँ क्रियापद, यहाँ धातु लिखेंगे, यहाँ लकार लिखेंगे, यहाँ वचनम लिखेंगे। यथा, जैसे उदाहरण के लिए लिखा, भवंती भू धातु जिसका भव बन जाता है, लट लकार बहुवचनम। अभवत भू धातु है, भव बन जाता है, लंग लकार एक वचनम। अगला अकरोत क्री धातु है, लंग लकार एक वचनम। अशिक्षक शिक्ष धातु है, लंग लकार एक वचनम। 8वां प्रश्न देखते हैं, उदाहरणानुसारम क्रियापदानां धातुम लकारम वचनम च लिखत। वही प्रश्न निरंतर चल रहा है, शेष बचे हुए क्रियापद यहाँ पर आ रहे हैं। गच्छ धातु है, गम, गम का बन जाता है गच्छ। लकारा लौट लकार वचनम एक वचनम। आसीत अस धातु है, लंग लकार एक वचनम। आगच्छेयुः आ उपसर्ग है, गम धातु है, गम का बन जाता है गच्छ और यह विधिर लिंग लकार है और वचन में बहुवचनम है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरणानुसारम धातुम प्रत्ययम च पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार धातु और प्रत्यय को पृथक करो। अर्थात यहाँ पर प्रत्यय युक्त धातु शब्द दिए, क्रियाएं दी गई हैं, उनमें से हमको मूल धातु और प्रत्यय को अलग करना है। 3 कॉलम बना लीजिए इस तरह से। एक तरफ क्रियापद लिखेंगे, फिर उसके सामने उसकी धातु और उसमें कौन सा प्रत्यय है ये लिखेंगे। यथा, जैसे उदाहरण दिया है, गत्वा धातु गम, प्रत्यय त्वा। अगला, कृतवान क्री धातु तवतु प्रत्यय। अगला, गतः गम धातु त प्रत्यय। अगला, प्रणम्य प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लेप प्रत्यय है। पूर्व के पाठों में भी आपको समझाया था कि उपसर्ग युक्त यदि धातु है तो कर के अर्थ में लेप प्रत्यय लगेगा और मूल धातु है तो कर के अर्थ में त्वा प्रत्यय लगेगा। अगला देखते हैं, उद्धरतुम उत उपसर्ग और ध्री धातु है, तुम प्रत्यय है। विचरण वि उपसर्ग है, चर धातु है, क्षत्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। उदाहरण के अनुसार संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। जैसे यहाँ उदाहरण दिया होगा, ये कॉलम चाहे 3 बना लिए, यहाँ पर संधि युक्त शब्द लिखना है, यहाँ संधि विच्छेद लिखना है, यहाँ संधि का नाम लिखना है। चिरोपेक्षितः चीर धन उपेक्षितः, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि, ये भूल से ये हलंत लग गया है, ये चीर है, चीर में आ है, आ के बाद ऊ आया है, इसलिए ओ हो गया है। इस हलंत को आप ना लिखें।
पितृव्योपि, पितृव्यः, धन अपि, विसर्ग संधि है। अगला सदैव, सदा धन एव, सदा और आ के बाद ए, इसलिए यहाँ पर एक ही वृद्धि हो गई, वृद्धि स्वर संधि। अगला देखते हैं इसी का और भाग। प्रत्यागच्छेयुः, प्रति धन आगच्छेयुः, यण स्वर संधि। ई के बाद भिन्न स्वर है, इसलिए ई का य हो गया है। मूर्तिरासीत्, मूर्ति ही धन आसीत्, विसर्ग संधि का उदाहरण। महर्षिणास्माकं, महर्षिणा धन अस्माकं, आ धन अ दोनों मिलकर के दीर्घ आ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। धन्यवाद छात्रों, नमो नमः। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।